हाय एवरीवन, मैं तनु और आज का मेरा वीडियो है स्पेशली जो वाटर कलर पसंद करते हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं वाटर कलर स्केच करने वाली हूँ। और इस वाटर कलर करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी वाटर कलर को सीखते वक्त मेरी जो लर्निंग है वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल रहे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वाटर कलर के लिए नॉर्मल स्केच बुक यूज़ कर रही हूँ। ये जो पेपर है 140 GSM का है और जो इसका सरफेस है थोड़ा सा रफ़ है। तो आप भी आपके पास जो भी स्केच बुक है उसका आप यूज़ कर सकते हो। बस जो सरफेस होना चाहिए पेपर का वो स्मूथ ना हो, थोड़ा सा रफ़ हो, तो आप उस पर वाटर कलर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैंने बाहर से ये फ़ोटो क्लिक की है, इसी को हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जब भी हम कोई भी मीडियम में काम कर रहे हो तो आपकी ड्राइंग जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। तो वाटर कलर के लिए भी ये है कि जो भी आप बना रहे हो तो उसकी ड्राइंग पहले क्लियर कीजिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको कलरिंग कहाँ पर करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। और जहाँ पे हम कलरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें ये होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट को कलर कर रहे हैं। तो हमें जब ड्राइंग क्लियर होती है तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाते हैं कि हमें कहाँ पर कैसे काम करना है, कैसे कलरिंग करनी है। तो अपनी ड्राइंग को सबसे पहले क्लियर कीजिए कि कहाँ पर हमने क्या बनाना है। और दूसरी बात ये कि कभी भी वाटर कलर जब हम करते हैं तो ज़्यादा हमें इरेज नहीं करना चाहिए, इरेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सरफेस होता है वो इरेज़र जो होता है, इरेज़र करने से सरफेस ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इरेज़र का यूज़ कर रहे हो तो आप नीडेड इरेज़र का यूज़ कीजिए, क्योंकि नीडेड इरेज़र से जो सरफेस होता है वो ख़राब नहीं होता है और डस्ट भी नहीं छोड़ता है। तो आप नीडेड इरेज़र का यूज़ कीजिएगा। सिंपल इरेज़र का यदि आप यूज़ करते हैं, बार बार उसको मिटाते हैं, तो उसका जो पेपर होता है वो ख़राब हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से टेक्सचर नहीं आ पाता है वाटर कलर का। तो वाटर कलर में तो पहली बात है कि इरेज़र यूज़ नहीं किया जाता है। तो अपनी ड्राइंग को संभाल कर निकालिएगा और लाइट निकालिएगा। तो अब मेरी यहाँ पर ड्राइंग निकल चुकी है। अब इसमें हम करेंगे कलरिंग। और कलर मैं यहाँ पर जो से यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ। और ब्रश मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 या 6 नंबर का, ये राउंड ब्रश है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हमें वाटर कलर करते वक्त सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइट और डार्क एरियाज़ का। लाइट एरिया को बचा के रखना चाहिए और डार्क एरियाज़ को हमें डायरेक्ट डार्क नहीं करना होता है, वहाँ पे लेयरिंग का यूज़ करना होता है। और डार्क एरियाज़ में भी आपको डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ कभी नहीं करना चाहिए वाटर कलर में। आप पर्शियन ब्लू को यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई भी डार्क और कलर आप यूज़ कर सकते हो। और डार्क एरियाज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पे कलर करना होता है, क्योंकि डार्क एरियाज़ जो आप देख रहे हो वहाँ पे भी एकदम से पूरा डार्क नहीं होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम लेयरिंग का यूज़ ज़्यादा करें, ताकि जो डार्क एरियाज़ में भी कम डार्क है, ज़्यादा डार्क है, तो उस चीज़ को हम अचीव कर पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेयरिंग का यूज़ कीजिएगा वाटर कलर करते वक्त। और वाइट एरियाज़ को बचा के रखिएगा, जहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट है उसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा बनाने से पहले आर्ट वर्क को। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर कलर पर काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो वाटर कलर करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, जिसको मैं ध्यान में रख कर ही अपना आर्ट वर्क बनाती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये काफ़ी मुझे हेल्प करती है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए भी यूज़फुल रहे। और सबसे मेन बात, जब भी हम वाटर कलर की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी हमें डर के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम डर कर काम करते हैं तो वहाँ पर हम सीखते कम है, क्योंकि हमारा ध्यान गलती ना हो जाए इसी पर ज़्यादा रहता है। तो गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जब गलती करते हैं तभी हम सीखते हैं। तो गलती को ध्यान में ना रखकर इंजॉय करते रहना चाहिए। जब भी हम कुछ भी नया आर्ट वर्क बनाते हैं तो इंजॉय कीजिए उस प्रोसेस को, और क्या हम नया सीख सकते हैं हर एक आर्ट वर्क में, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की है, तो इस तरह से आप भी फ़ोटो क्लिक कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। और यदि आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको कोई भी सजेशन मुझे देना हो ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, कुछ अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊँ, कोई भी आपको मुझे कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क, टेक केयर, बाय बाय।